नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड आकिब शेख के साथ। आज हम बात करेंगे दरभंगा जिला के 79 गौराबौड़म विधानसभा की, जहां पे बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं इस वक्त लगभग 24 उम्मीदवार जो है अपना नामांकन करा चुके हैं और अपना दावा भी कर रहे हैं। गौराबौड़म विधानसभा में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसे प्रत्याशी, एक ऐसे उम्मीदवार से हमारी मुलाकात हुई, मौलाना अरशद नदवी साहब से, जो MIM पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के भावी प्रत्याशी कहलाने वाले, और कई बार हमारे इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, साफ साफ कहा है कि मैं MIM पार्टी से चुनाव लड़ने वाला हूं। लेकिन किसी कारण, जिस तरह से तीसरे मोर्चा की बात करें, गठबंधन हुआ है, उस मोर्चे के हिसाब से अगर बात करें तो गौराबौड़म विधानसभा में इनका उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। चलिए, तो आज हम खास बातचीत करते हैं मौलाना अरशद नदवी साहब से। सर, स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, ऐसी क्या कारण हुआ कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? आपकी जो पार्टी है MIM, वो चुनाव के मैदान में इस वक्त गौराबौड़म में नहीं है, जबकि पहले दावा किया जाता था कि गौराबौड़म विधानसभा में भी आपकी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने वाला है। देखिए, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो बात है, उन्होंने दो मरहलों में अपनी लिस्ट को जारी किया था, और दोनों मरहलों में जो लिस्ट उनकी जारी हुई थी, उस लिस्ट में भी गौराबौड़म का नाम नहीं था। 50 सीट का ऐलान था, लेकिन फिर बाद में मजलिस की मकबूलियत को देखते देखते बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपना अलायंस किया, अपना इत्तेहाद उनके साथ बनाया। उसमें समाजवादी जनता दल पार्टी थी, उसके बाद मायावती जी की पार्टी उत्तर प्रदेश की, बहुजन समाजवादी पार्टी भी उसके अंदर आई, उसके बाद और भी दीगर पार्टियों ने उनके साथ इत्तेहाद किया और गठबंधन की शक्ल में पार्टी रही। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना ये एक नज़रिया और अपनी रणनीति ये बनाई, स्ट्रेटेजी ये बनाई कि मजलिस जहाँ पे बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से वो लड़ेगी। जहाँ तक दरभंगा जिला की बात है, तो दरभंगा जिला में मेरी समझ से गठबंधन से एक सीट है, अलीनगर विधानसभा में दिया गया है, समाजवादी जनता दल ने दिया है, बाकी कहीं मजलिस के उम्मीदवार नहीं है। जहाँ तक मेरा मसला है, हमने आपके इंटरव्यू से पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब तक मैं रहूँगा कहता रहूँगा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हूँ और रहूँगा। और मैंने ये भी कहा था कि पार्टी मुझे टिकट दे या न दे, मैं इस पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। जैसा कि मैंने सुना था, जब मैं पटना में था उस वक्त मैं सुना कि आपके राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी जो है, उपेंद्र सहनी जी से भी आपकी बातचीत हुई थी, आपको वहां से भी टिकट मिलना तय हो गया था, लगभग मिलने वाला था। फिर क्या कारण हुआ कि आप टिकट नहीं लिए? देखिए, हाँ, वहाँ पटना उपेंद्र सहनी जी से बात, राघव जी हमारे एक हैं ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल आई थी। और जिस दिन मैं किशनगंज के लिए निकला था, उस दिन मैं किशनगंज ऑफिस में था, तो तकरीबन 21 बार से ज़्यादा उनकी कॉल आई हुई थी कि क्या हुआ, अगर आपसे साथ बात नहीं बनती है तो मैं आपको टिकट देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सारा कुछ देने के लिए तैयार थे। लेकिन हमारा ये एक मानना है, हमारा एक ज़मीर है, हम अपनी गैरत के साथ रहते हैं कि हमने जिस पार्टी का दामन थामा है, हम उसके साथ बेवफाई नहीं करने वाले। हमने किशनगंज जाके कागज जमा किया, बायोडाटा दिया, मुलाकातें की, सदर साहब से बातचीत हुई, उम्मीद दिलाई गई, हमें 6 को फिर पटना बुलाया भी गया था। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां पेश आई, हालात ऐसे आए कि हम पटना नहीं जा सके। और फिर भी हमें फ़ोन आया कि आप क्या कहते हैं, चूँकि बहुत मजबूत दावेदारी रही, आप लोगों ने देखा होगा हमारे काम को, हमारी बात को, हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचाने को, मजलिस का जो पैगाम था। लेकिन चुनाव इसलिए भी नहीं लड़ सके कि आप गौराबौड़म की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए आप कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टैंड साफ है कि NDA और BJP को रोका जाए, और इसको रोकने के लिए अगर कोई ताकत बनती है और मजलिस का कैंडिडेट वहां नहीं होता है, तो उस ताकत को सपोर्ट किया जाए। जो ताकत NDA को रोक रही है, तो यहाँ भी इस वक्त जो भी ताकत NDA को रोकेगी, देखेंगे अगर उसका किरदार, उसका सिद्धांत, उसका ज़मीर, अगर उसके कामकाज अच्छे होंगे तो उसका साथ दिया वैसे जाएगा। तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं। अगर हम बात करें गौराबौड़म में, अफजल अली खान है, डॉक्टर इजहार अहमद साहब हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं जो दीगर प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे आप, किसका समर्थन करेंगे? हम अभी ये कैसे कह सकते हैं सर, हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपने पास सियासी शूर रखते हैं, सियासी सूझबूझ हमारे पास है। हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उनके कौमी सदर मोहतरम इनकलाब हिंदुस्तान आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं। हम ये नहीं कहेंगे अभी कि हम किसको समर्थन कर रहे हैं या हमारी टीम किसको समर्थन कर रही है। हम लोगों ने लिस्ट बनाया है, हम अपनी टीम को बुला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हम मशवरा करेंगे, हमारी मीटिंग होगी, जल्दी हम मीटिंग बुला रहे हैं। मीटिंग बुलाने के बाद जो सबकी सहमति से
सबके मशवरे से जो बात तय पाएगी, फिर हम ऊपर भी बात करेंगे अपने सदर जो बिहार के हैं जनाब अख्तुल ईमान साहब से, उनसे बात करके फिर हम कोई कदम आगे उठाएंगे। यूं ही हम कदम नहीं उठा लेंगे। जहां तक दिगर लोगों की बात है, दिगर प्रत्याशियों की बात है, तो जनता इस वक्त जान चुकी है कि दिगर लोग भी झूठे हैं, दिगर प्रत्याशी भी बीजेपी एजेंट है। कई लोग बीच बीच में ये भी कमेंट्स कर रहे हैं, कई लोग का ये कहना है कि मौलाना अरशद नदवी साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए पार्टी में जुड़े थे, सिर्फ अपना शोहरत के लिए पार्टी में जुड़े हुए थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये बात सही है? किसी के करने से कुछ नहीं होता है अरशद, किसी के करने से कुछ नहीं होता है अरशद, महज तौफीक खुदाबंदी है किसी का मशहूर हो जाना। तो शोहरत, इज्जत, दौलत तो अल्लाह ने हमें दी है, आज से नहीं दी है। शोहरतें 4 साल से, जब से मैं यहाँ हूँ इलाके में, लखनऊ से नदवतुल उलमा से तालीम लेने के बाद में आया, तब से शोहरतें हैं। कोई क्षेत्र नहीं है, आप जानते हैं, वहाँ लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म की बुनियाद पे, हाँ नेता की बुनियाद पे नहीं, इल्म की खिदमत की बुनियाद पे, इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पे शोहरतें बहुत हैं। पूरे मुल्क के अक्सर जिलों में जाना होता है, जाता रहता हूँ, लोगों के पास उठना बैठना है। ये गलत लोग हैं, ये बातें वही लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी शोहरत को देखा नहीं, शोहरतें जिनकी कदमों पे कभी आई नहीं। अब राष्ट्रीय जनसंभावना की बात करते हैं, जो पार्टी है, उन्होंने पैसों की भी बात की, बहुत पैसा दे रहे थे, लेकिन जितने पैसों की वो बात कर रहे थे, उन पैसों को मैं जूतियों में रखता हूँ। मैं अपने ज़मीर के साथ, अपनी गैरत के साथ, अपने मिजाज के साथ और अपनी वफादारी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। ये है मौलाना अरशद नदवी साहब, कद्दावर नेता कहलाते हैं गौराबौरम विधानसभा के। खास करके अगर हम बात करें MIM पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, उनके प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार भी हैं और इस वक्त पूरे विधानसभा के जो है अध्यक्ष भी हैं। अगर बात की जाए कि उनके पार्टी यहाँ से नहीं उतारे, इस बात का उनको अफसोस है, लेकिन जिस तरह से तीसरे मोर्चे की बात करें उसमें कई दीगर नेता भी है, कई दीगर पार्टी भी उनमें जुड़ा हुआ है। लेकिन अलीनगर विधानसभा की बात करें, वहाँ एक उम्मीदवार उतारा गया है। किस तरह से वहां पर रिजल्ट आता है तो चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए द बिहार झारखंड आकिब के साथ, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।